जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालाजी फॉस्फेट्स आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 28 फरवरी से खुलने जा रहा है। कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है, इसका लेटेस्ट करे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं मेनली इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1996 में हुई थी और कंपनी मेनली फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करती है। मेनली कंपनी के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही यूज होते हैं। और कंपनी अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, कंपनी फॉस्फेट बेस्ड जो ये फर्टिलाइजर्स बनाती है उनमें कंपनी एसएसपी, जिंक सल्फेट एंड एनपीके फर्टिलाइजर्स बनाती है जो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं, जिनसे प्लांट वगैरह की ग्रोथ के वो काम आते हैं। और कंपनी का जो अगर ब्रांड नेम की बात करें तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को रत्नाम और बीपीपीएल इन दो ब्रांड नेम से बेचती है। और कंपनी के जो मेनली अगर कस्टमर्स की बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ कंपनी के कस्टमर्स हैं। उनमें अगर हम देखें रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड कोऑपरेटिव्स, और उसके साथ ही कंपनी जो फार्मर्स होते हैं उनको भी अपने जो ये प्रोडक्ट है वो बेचती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना यहीं ज़्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल कंपनी की मार्च 2024 के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है ये फर्टिलाइजर्स बनाने की वो लगभग 1,20,000 मेट्रिक टन पर ईयर बनाने की कंपनी की जो कैपेसिटी है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए अब इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उनमें कोई इतनी ज़्यादा खास ग्रोथ मेरे को नज़र नहीं आ रही। अगर आप देखेंगे 2022 में इसका जो रेवेन्यू था 124 करोड़ था, जो बढ़ के 23 में 144 करोड़ हो गया, और 2024 में वो बढ़ के लगभग 151 करोड़ के आसपास हो गया। तो धीरे धीरे ही करके कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें 31 दिसंबर 2024 तक का अगर डाटा देखें तो कंपनी ने सिर्फ अप्रोक्स 55 करोड़ का ही रेवेन्यू किया है। तो मतलब इस साल कंपनी की जो सेल्स है उसमें काफ़ी गिरावट नज़र आ रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो वो 3 करोड़ से बढ़ के अप्रोक्स 6 करोड़ के आसपास की हो चुकी है पिछले 3 सालों में। और कंपनी के पास लगभग 21.5 करोड़ के रिजर्व हैं, लेकिन डेप्ट लगभग 36 करोड़ के आसपास की नज़र आ रही है। तो कंपनी के ऊपर डेप्ट भी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखेंगे तो वो लगभग 1 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी मार्केट कैप देखें तो वो 166 करोड़ की है और लगभग 17 के मल्टीपल पीई पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन को इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो मेनली जो अपने कंपटीटर्स में कंपनी ने नाम दिए हैं वो मेनली मेन लाइन वाली कंपनियां हैं। उनमें अगर हम देखेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल, प्रदीप फॉस्फेट्स एंड रामा फॉस्फेट्स, और उनकी जो अगर आप अर्निंग्स भी देखेंगे तो इस कंपनी से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बेटर रहेगा हम इनको आपस में कंपेयर ना ही करें, क्योंकि दोनों कंपनी के जो बिजनेस स्केल है उनमें काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ सकता है। वैल्यूएशन रीजनेबल नज़र आ रही है कंपनी की, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। इसका अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी अपना कैपेक्स करने वाली है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ये तो हो गया कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है। अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो यह 28 फरवरी से खुलेगा और 4 मार्च को क्लोज होगा। 66 से 70 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में कंपनी 2000 शेयर यहाँ टोटल ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 50 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 42 करोड़ रुपए फ्रेश इशू और लगभग 8.5 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही है। इसके बाद अलॉटमेंट की बात करें तो 5 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 7 मार्च के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 40% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए इसमें 1,40,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास 100% की हिस्सेदारी है, जो घट के लगभग 70% के आसपास की रह जाएगी। तो मतलब 30% की यहाँ पे हिस्सेदारी है वो बेची जा रही है। तो अब देख लेते हैं कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, जिस लीड मैनेजर के थ्रू कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है उसका पास्ट में क्या रिकॉर्ड रहा है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स इसके थ्रू कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें तो उसके पास्ट में अभी 6 कंपनियां उसके थ्रू लिस्ट हुई हैं। उनमें से मेनली अगर 2 की बात करें तो वो कंपनियां भी डिस्काउंट पे लिस्ट हुई है और एक कंपनी है जो बिल्कुल फ्लैट के ऊपर लिस्ट हुई है। लेकिन करंट में अगर देखें तो उस कंपनी ने लगभग 30 गुना के आसपास लोगों के पैसे को कर दिया है। और उसके अलावा अगर रेडीमेड स्टील इंडिया आईपीओ की बात करें वो भी इसके थ्रू आया था। 108 रुपए पे उसका आईपीओ आया था। अभी उसका जो करंट प्राइस है वो 4 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब जिनके पास उस कंपनी के शेयर थे वो अभी काफी लॉस में वो इन्वेस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आईपीओ की
जो लिस्टिंग है वो प्लस पे हुई थी, 5-10% का उनमें लिस्टिंग गेन मिला था और ठीक ठाक ही अब इतने ज्यादा कोई उन्होंने लिस्टिंग गेन यहाँ पे नहीं दी है। और यह कंपनी भी अभी जिस टाइम पे अपना आईपीओ को लेके आ रही है तो काफी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो खराब चल रहा है, काफी गलत टाइम पे ये अपना आईपीओ को लेके आ रही है और इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम वो भी 0% के आसपास चल रहा है। मतलब फिलहाल कोई लिस्टिंग गेन इसमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ओवरऑल बात करें क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें वो कोई इतने खास नहीं है। डेब्ट भी कंपनी की ऑफर थोड़ी ज्यादा ही नजर आ रही है, लगभग 1 के आसपास उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो चल रहा है। ग्रोथ फिलहाल इस सेक्टर में इतनी कोई मेरे को ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है अभी करंट के हिसाब से, क्योंकि जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने भी अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर देखें पिछले 2-3 साल में इतने कोई खास रिटर्न नहीं दिए हैं। और दूसरा यह आईपीओ काफ़ी गलत टाइम पे लेके आ रही है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 पे चल रहा है, तो लिस्टिंग गेन तो यह देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इस आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो भी अपना डिसीजन ले, अपना एनालिसिस करके ही ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।